आप लाइफ में जो चाहे बन सकते हो, आप लाइफ में जो चाहे कर सकते हो। माना कि आज के टाइम पे आपके फाइनेंशियल इशू, कैरियर के इशू, रिलेशन के इशू, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। बट मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, एक टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत सारे इशू थे, कोई भी रोड मैप ही नहीं था। आज भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में रोड मैप नहीं है, क्योंकि मैं एक सर्टन लेवल पे आ चुका हूँ। ओके, काफ़ी सिचुएशंस पहले से 100 गुना बेहतर है। बट अगेन मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं। मैं अब और आगे बढ़ना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ। तो आदमी जितना आगे जाता है ना, उसके आगे और कुछ करना चाहता है, कहीं सेटिस्फाई नहीं होता। पैसे के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ, एक होता है अंदर से कि लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करना है। देखो, आपको कैरियर में सबसे बड़ा इशू क्यों आ रहा है पता है? 2 चीज़ों की वजह से। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके पास स्किल नहीं है, और अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास पेशेंस नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपके पास गाइडेंस और रोड मैप नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी स्किल एक्वायर करते हो उसके बाद 6 to 8 मंथ्स का टाइम रिजर्व करके चलो। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मैं अराउंड 300+ स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेनर या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बोलेगी कि आपको इतना टाइम लगेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये रियलिटी है। आप कहीं से भी ट्रेनिंग लो, आप कोई भी चीज़ सीखो, आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, कितना? 6 to 8 मंथ्स का। उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। देखो, आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बहुत बढ़िया मिल जाएगी। प्लेसमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भूल जाओ। कनेक्शंस होते हैं, सपोर्ट मिलता है, नो डाउट। मैं खुद मेरे स्टूडेंट के लिए कभी ना कभी उनके लिए प्लेसमेंट असिस्टेंट के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ। ठीक है, बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मैं उनके थ्रू भी ट्राई करता हूँ और काफ़ी अदर वेज से भी ट्राई करने का कोशिश करता हूँ। बट ये भरोसा कर लेना कि वही प्लेसमेंट कराएंगे या वहीं से होगा, ऐसा कभी सोच के मत जाना। देखो, आपने 4 जगह देखी, एक जगह देखा कि वो प्लेसमेंट कराते, आप वहाँ पे चले गए। नो डाउट एक फ्रेशर को क्या चाहिए होता है? प्लेसमेंट। आप वहाँ चले तो गए, बट प्लेसमेंट एक्चुअल में नहीं चाहिए होता है आपको। एंड गोल वो होता है, नो डाउट, पहले आपको चाहिए होता है नॉलेज। आपके पास नॉलेज है तो किसी भी इंटरव्यू में कोई भी बंदा आपको एंटरटेन करेगा। बंदा यानी कंपनी की बात कर रहा हूँ। कोई भी इंटरव्यूअर होगा, लेट सपोज कोई भी मैनेजर होगा, किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको एंटरटेन करेगा। एंटरटेन करना मतलब आपको 2 मिनट बिठा के बात भी करेगा। आपको नॉलेज ही नहीं है, वो उसने आपसे पहला दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप नल एंड वाइड हो, आप ये सोच के गए थे कि वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट कराएगा ना, बट वहाँ से तो कुछ हो नहीं पाया। और जब आप आउट मार्केट में जा रहे हो खुद से इंटरव्यू देने, आपके नॉलेज लेवल से वो झलक रहा है कि आपका नॉलेज 60 या 50% भी नहीं है। मैं बोलता हूँ आपका नॉलेज 50% प्लस है ना, तो आप जाओ, बाकी आप मार्केट से सीख जाओगे। लेकिन आपका नॉलेज 50% से भी लेस है तो फिर वह आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि कहीं से मुझे अच्छा नॉलेज मिले। तो दोस्तों, अपने लाइफ में कैरियर के स्ट्रगल का साइकिल बहुत ही सिंपल है। इसका एक प्रोसेस है ना, 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे जाके रुकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो 0 पे स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे बहुत लोग टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता और वो पैनिक चारों तरफ मचता है। तो पर ये समझो कि देखो, जो कॉलेज में पहले से एकेडमिक में अच्छे होते हैं ना, 10-20% ही कैंपस प्लेसमेंट होता है। बाकी 80-90% को ये प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है कि कहीं से कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है और आगे बढ़ना है, फिर कुछ नया देख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वो जो 10% बंदे थे वो ज़्यादा अच्छे हो गए जिनका कैंपस में हो? नहीं। जो बाद में 80% में से है, उसमें से 50% लोग तो काफ़ी आगे निकल जाते हैं, वो 10% से भी आगे निकल जाते हैं। लेट सपोज मेरी बात करता हूँ, मेरा कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, मेरी कॉलेज में कुछ बैकलॉग्स थी और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने जो जॉब की इसके पहले, वो मैंने काफ़ी अच्छी जॉब की, राइट, वो जॉब भी अच्छी कर रहे हैं। बट मैंने जो जॉब की उस पर जो पे था और मेरे फ्रेंड्स जो कर रहे थे उस टाइम पे, उस पर जो पे था, उस पर स्ट्रेट अवे 50-50 का डिफरेंस था। तो मैं जो अर्न करता अप टू 3 साल में, और वो जो अर्न कर रहे थे उनको 6 साल लग जाते। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो लाइफ में धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हो। कोई भी चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये एक प्रोसेस है, खाली उस प्रोसेस को रोलिंग में रखो, उस प्रोसेस को रोकना मत, घबरा मत जाना। देखो, आपने ये सोच लिया कि मैं यही जॉब करूँगा, तो ऐसा नहीं होता कभी भी। आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट करो, अपना प्रोसेस रोलिंग में रखो, आप खाली मत बैठो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ अच्छी स्किल एक्वायर करो, और जैसी वो अच्छी स्किल में मौका मिलता है आप उसमें मूव ऑन हो लो। और गाइज, मानो या ना मानो, दिस इज़ द रियल केस। ऐसे ही साइकिल चलता है, आपको टाइम लगता है, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट करने पड़ते हैं। आप बोलोगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, किसी का 2-3 महीने में सिलेक्शन हो जाता है, 4 महीने में हो जाता है। गाइज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट का 2-3 महीने में सिलेक्शन हो चुका है, 4 महीने में भी हुआ है। बट एक्चुअल प्रोसेस क्या कहता है, एक लास्ट डेटा क्या कहता है? लास्ट डेटा ये कहता है कि किसी भी एक स्टूडेंट को
अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि मार्केट के भी साइकिल होते हैं, उस मार्केट में अप टू 8 मंथ्स लग सकते हैं। इतना टाइम अपने पास रिजर्व करके ही चलना। कोई इंस्टीट्यूट आपको बोल दे रहा है 3-6 महीने में हो जाएगा, तो अब वो 3-6 महीने में हो जाएगा ना, तो शायद 100 में से 2-3 बंदों का हो जाएगा, बाकी 99 उनको घूमना पड़ेगा। 8 महीने तक स्ट्रगल करके सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक बार आपने स्किल एक्वायर कर ली, फिर क्या होते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हो। आप में एक ऐसी पावर आ जाती है कि आप कहीं पे कुछ भी करो, आपके पास टैलेंट है, कंपनियां आपको अप्रोच करेंगी। आप अगर कंपनी के साथ नहीं भी काम कर रहे, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम वहीं तक है जब आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आपने अपने कैरियर में कुछ बढ़िया नहीं किया, कोई अच्छी जॉब नहीं की, एक लेवल का नॉलेज नहीं लिया, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक ही आपको प्रॉब्लम है। जब आपने एक अच्छी जॉब ले ली जिसमें पे अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, उसके बाद आपने उस जॉब पे काम कर लिया, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में पैनिक चल रहा है, मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मार्केट में ले ऑफ चल रहा है, ले ऑफ हो गया, नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करो। एक कंपनी जब ले ऑफ करती है, दूसरी कंपनी हायरिंग करती ही करती है, एक ग्रोथ करती ही करती है। तो थोड़ा बहुत सिचुएशन अप डाउन होता है, लेकिन आप हमेशा ही अर्न करोगे, आप हमेशा ही ग्रो करोगे। खुद पे भरोसा रखो, अपने स्किल्स को हमेशा नरिश करते रहो। जर्नी का एक पार्ट है। देखो, स्ट्रगल कब करोगे, मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रगल अपनी बिगिनिंग में करोगे, एंड में थोड़ी ना करोगे। तो जब अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हो और उस ऊपर से आपने चूज किया है कि मैं ये जॉब करूंगा स्पेसिफिक, जो कि काफी अच्छी है, तो स्ट्रगल तो उसी टाइम करनी पड़ेगी। आपने कोई टॉप 10% की जॉब भी चूज कर ली है। तो मेरा यही कहना है, आपके कैरियर में मे बी आप किसी सॉफ्टवेयर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको काफी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखो गाइस, स्ट्रगल करने का अभी तो टाइम है। स्किल एक्वायर करने के बाद, जैसे आज से काफ़ी साल पहले मैंने स्ट्रगल किया, बेंगलोर में गया था, हैदराबाद गया एंड केरला गया इंटरव्यू देने, तो काफ़ी जगह स्ट्रगल किया, काफ़ी अलग अलग जॉब्स भी की, बट मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। आज मैं वापस अपने घर पे हूँ और चीज़ों को आराम से कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास नॉलेज है, स्किल है। तो स्किल होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट वो कैसे आता है? 2 वे से आता है। आप तो या तो पहले से कॉलेज से ही अपने लाइफ में कंसिस्टेंट हो, चीज़ें अच्छी कर रहे हो, तो शायद चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो सकती है, उसमें भी गारंटेड नहीं होती। बट अगर आप पहले से ही कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपके लिए रफ रोड्स रहते हैं, फिर आपको थोड़े ज़्यादा स्ट्रगल करके सीखने पड़ते हैं। एंड उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रगल नहीं, जर्नी, जो कि आपको कॉलेज से 100 गुना ज़्यादा सिखाती है। देखो, कॉलेज है ना, सही बोलूँ तो मुझे लगता है अपने एजुकेशन का सिर्फ 30% है, जो कि ऑन पेपर होता है, ठीक है। बाकी रियल लाइफ में जो स्किल चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए, वो तो लाइफ ही सिखाती है। वो तो सारे फेसेस से सिखाते हैं। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो तो इंटरव्यू से ही सीखने मिलता है। इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करना है, वो भी इंटरव्यू से ही पता चलता है। प्रिपेयर कैसे करना है, वो आप प्रिपरेशन करते हो तभी पता चलता है। तो नो डाउट ये कहीं से आप ट्रेनिंग लेते हो, और ट्रेनर अच्छा है तो आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाएंगे। मैं खुद भी अपने स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ओवरऑल नॉलेज अच्छा देने का ट्राई करता हूँ, मेन चीज़ टेक्निकल नॉलेज जो होता है वो प्योर देने का ट्राई करता हूँ। और बाकी भी जो गाइडेंस होती है, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फाइंड जॉब्स, कैसे इंटरव्यूअर हायर करते कैंडिडेट को। तो गाइज, ये एक लाइफ का पार्ट है। ये तो काइंड ऑफ मैं मेरी अलग बात करने लगा, बट आपकी बात करें तो आप कहीं से भी खुद से सीख रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्राई करो 0 से 1 तक जाने की, 1 से 2 तक जाने की। 0 से 1 यानी आपने कोई जॉब ली, 1 से 2 आपने एक अच्छी जॉब ले ली। उसके बाद आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, आपकी मार्केट में हमेशा ही वैल्यू रहेगी। आप इंडिया में जाओ, बाहर जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन जो 0 से 1 का सफर है ना, वो हमेशा के लिए सबसे टफ सफर है। 1 से लेके जो 100 का पूरा सफर होगा ना, वो उसमें स्ट्रगल नहीं है। जब 0 से लेके 1 तक जाओगे ना, 90% स्ट्रगल है आपके कैरियर का। 1 से लेके 100 तक 10% स्ट्रगल है, फिर तो इंप्रूवमेंट करना होता है। लेकिन एंट्री मुश्किल होती है, वहीं पे सारी दिक्कतें आती हैं। एंड गाइज, बिलीव मी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप में से हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बिलीव मी गाइज, ये सबके साथ हो चुका है। जाओ मार्केट में, ओपन मार्केट में सर्वे करा लो कि किसको तुरंत इंटरव्यू मिलता है और कौन हमेशा पहले इंटरव्यू क्रैक करता है। प्रॉब्लम ये है, ये कोई चीज़ आपको ओपन मार्केट में बताता नहीं है कि आपको तुरंत इंटरव्यू नहीं मिल सकते। ओके, किसी किसी केसेस में मिलते हैं। आप तुरंत इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, ऑफकोर्स कर सकते हो, नहीं जैसा कुछ नहीं होता, बट मैं एवरेज सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस तुरंत इंटरव्यू नहीं मिलता, तुरंत बंदा क्रैक नहीं करता, तुरंत बंदे को जॉब नहीं मिलती, तुरंत बंदा सीखता नहीं है। एंड इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आप हर फेज पे बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, 100 में से 100 दे रहे हो, फिर तो आपको कौन रोक सकता है। ओके, बाकी 70 या 80% सिनेरियो में सबको होता है, पहले आपको जल्दी समझ में नहीं आता, फिर जल्दी आपको इंटरव्यू नहीं मिलते, फिर जल्दी आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं होते, फिर अच्छे ऑफर नहीं मिलते, फिर आपको
बहुत अच्छे ऑफ़र मिलने लगते हैं और सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और मैंने मेरे कुछ कैंडिडेट के साथ वीडियो भी बनाई है उनकी जर्नी के ऊपर, वो वीडियो जाके देखो, ठीक है, आपको पूरी डिटेल में पता चलेगी। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट के साथ मैंने बनाया है वीडियो, ध्रुव, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे। एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी एफिकेसी में उनकी जॉब लगी और वो उनका 5वां इंटरव्यू था। मैंने एक सवाल उनसे पूछा है ताकि आप सबको पता चले। मैं चाहता तो एक तारीफ़ करने के लिए, तारीफ़ लेने के लिए मैं बोल देता आपने अपना पहला इंटरव्यू क्रैक किया, बट उन्होंने 5वां क्रैक किया था। और मैंने पूछा भी कि आपने कौन सा इंटरव्यू क्रैक किया, 5वां, तीसरा, चौथा, आपने हर इंटरव्यू में क्या सीखा। तो लोगों से जानोगे ना। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को देखते हैं एक अच्छी पोजीशन पे, कोई गूगल में कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है। वो बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है वो थोड़ी आपको पता है, वो बंदे ने कितनी मेहनत की है वो थोड़ी आपको पता है। अब 100 में से 3 बंदों के होता है कि कम इफर्ट पे हो गया, अब उनको जॉब लगने के बाद ज़्यादा इफर्ट करना पड़ता है। बाकी 80 को अच्छा खासा स्ट्रगल इफर्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये आपको पता नहीं है कि ये इफर्ट लगते हैं, ये इफर्ट लगाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत लगती है, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल कुछ नहीं होता, वो जर्नी का पार्ट होता है। आप पैनिक हो जाते हो क्योंकि आपको किसी ने वो चीज़ें बताई नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी कि पहले समझ में नहीं आना, फिर इंटरव्यू नहीं मिलना, फिर इंटरव्यू मिलना पर क्रैक नहीं होना, फिर अच्छे ऑफर लेटर नहीं मिलना, एंड फिर सब कुछ मिलना। एंड दिस इज़ जस्ट अ जर्नी। जो भी ये वीडियो देख रहा है तो शायद अपने स्ट्रगल फेज़ में होगे, तो इस वीडियो को देख रहे होगे, तो मुझसे क्या सीखा आपने ज़रूर बताना। और जब ये फेस चेंज हो जाए तो एक बार कमेंट आके ज़रूर करना कि एक बार प्रीवियसली आपने वो कमेंट किया था और आप आए हो कमेंट ये किया है, और आपने जो सीखा और आपने जो सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया या जो समझा वो ज़रूर शेयर करना। अपने कुछ एक्सपीरियंस हैं, आप जॉब कर रहे हो तो वो भी ज़रूर शेयर करो ताकि बाकी लोगों को पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू।